हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। फाइनली 2020 खत्म हो चुका है। वेलकम 2021। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। चलिए डिस्कस करते हैं 1 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू। और आपको अगर सुबह 7:30 बजे पीडीएफ चाहिए मेरे लेक्चर्स की, वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए, तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो @धवन सर और यहाँ पे आपको मिलेगा ये चैनल। ऑलरेडी करीब 1,80,000 से ऊपर लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। आपको यह बताना है कि हाल ही में कैबिनेट ने निम्नलिखित में से कौन सा इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी विकसित मिसाइल प्रणाली को एक्सपोर्ट करने का फैसला लिया है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी। आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करने की अप्रूवल दे दी है कैबिनेट ने। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया दुनिया को इनवाइट कर रहा है कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो चाहे तो परचेज कर सकते हैं। और कई देश हैं आज के समय, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील है, यूएई है, वियतनाम है, द फिलीपींस हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज करने में। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना इसको यूज़ कर रही है। और कैटेगरी जान लो, आकाश है एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको डेवलप किया है ऑब्वियसली डीआरडीओ ने। और ये भी याद रखिएगा कि ये हम कर रहे हैं ताकि हम बहुत ही जल्द $5 बिलियन का जो एक्सपोर्ट का टारगेट है ये अचीव कर लें। आगे बढ़ते हैं टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 34वीं प्रगति की फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन इंटरेक्शन, इसे चेयर किया है 30 दिसंबर 2020 को। आपको सिंपली ये बताना है कि प्रगति प्लेटफॉर्म को सबसे पहले लॉन्च कब किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फॉर वेरियस एग्जाम्स। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 2015। जी हाँ, 2015 में ये लॉन्च हुआ। और इसके अंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं देश भर में, किसी भी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, वहाँ पे क्या तरक्की हो रही है इसकी रिपोर्ट लेते हैं और इंटरेक्शन करते हैं ग्राउंड लेवल पर ऑफिसर्स के साथ। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 34वीं प्रगति इंटरेक्शन हुई है अभी रिसेंटली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने पार्टिसिपेट किया है ब्रह्मपुत्रा आमंत्रण अभियान में। आपको ये बताना है कि ये जो अभियान है आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है, ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, ए रिवर राफ्टिंग एक्सपेडिशन। एक बार जो इसकी ट्वीट है ये आपको दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाएं कि हम किसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑल इंडिया रेडियो की ट्वीट है। ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान ये है एक रिवर राफ्टिंग एक्सपेडिशन। शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश से ये, और बाद में ये आसाम पे भी जाएगा। और देखिए, हालांकि यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है प्राइमरली, आप अगर देखें तो लोग एंजॉय करते हैं, मगर मेन जो इसका मैसेज है वो ये है कि ब्रह्मपुत्र रिवर कितनी इंपॉर्टेंट है रीजन के लिए, इसको कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में ये भी कह सकते हैं कि इस रीजन में इससे थोड़ा बहुत टूरिज्म भी प्रमोट होता है। और सिंस ये जो अभियान है शुरू हुआ था फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ये भी जान लो कि कैपिटल है यहाँ की ईटानगर, गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश में श्री BD मिश्रा, और चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर पेमा खांडू। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, ये एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, इनमें से किस फेमस पर्सनालिटी की। ये आपके सामने ऑप्शंस है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है ये। और सही उत्तर यहाँ पे है बी, राजेंद्र सच्चर। सच्चर कमेटी के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कह रही है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से हमें ये करना चाहिए। देखो, सच्चर कमेटी को हेड कर रहे थे जस्टिस राजेंद्र सच्चर। आज के समय जिंदा नहीं है। इनके मरने के कई साल बाद जो इनकी फैमिली है उन्होंने जो इनके नोट्स थे, जो इनके पास कंपाइलेशन थी, उसको जोड़ के ये जो आत्मकथा है तैयार करी है। और सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो बाय द वे एक 403 पेजेस की रिपोर्ट है, जहाँ ये बताया गया है कि किस तरीके से इंडियन मुस्लिम्स की जो एजुकेशन है, जो इनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, इससे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसको आज भी काफ़ी बार इस्तेमाल किया जाता है, कोट किया जाता है जब हम बात करते हैं माइनॉरिटी एम्पावरमेंट की, माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट की। सो याद रख लेना, इनकी जो किताब है ये है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे ये है कि इनमें से किस स्टेट ने साइन किया है एक MOU। देखो, MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस स्टेट ने साइन किया है एक MOU देश के पहले एथेनॉल प्लांट के लिए, जो होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर। मतलब कि कुछ पैसा लगाएगी सरकार, कुछ लगाएगी यहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनी। तो ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देश भर में बहुत सारे एथेनॉल प्लांट आपको मिलेंगे, ज़्यादातर सरकारी हैं। पहली बार हम देख रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बन रहा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। और किस स्टेट में ये बनेगा, तो यहाँ पे सही आंसर है डी, छत्तीसगढ़ में बनेगा देश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला
एथेनॉल प्लांट। और छत्तीसगढ़ के बारे में भी जान लो कि इस स्टेट को फॉर्म किया गया था 1 नवंबर 2000 को, और ये स्टेट पहले पार्ट थी मध्य प्रदेश की। गवर्नर है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के श्री अनुसुईया, और चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर श्री भूपेश बाघेल। कैपिटल है छत्तीसगढ़ की रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वो स्टेट है जो बनी है 7वीं स्टेट जिसने प्रॉपरली फॉलो करने शुरू कर दिए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, जो बताए थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये बताया सब स्टेट्स को कि हम बताएंगे कुछ आपको रिफॉर्म करने हैं स्टेट में ताकि बिजनेस करना यहाँ पे और आसान हो पाए। तो उसके लिए अब सारी स्टेट्स एक के बाद एक जो ये रिफॉर्म है ये फॉलो कर रही है, और इसके बदले में जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इनको प्रोवाइड करती है एक राशि। तो अभी जो 7वीं स्टेट है ये रिफॉर्म को एक्सेप्ट करने वाली ये बनी है यहाँ पर ओडिशा। डी यहाँ पे हमारा सही आंसर है। और ओडिशा को इन रिफॉर्म के बदले मिलेंगे करीब 1429 करोड़ रुपीस। ओडिशा के बारे में जान लो। लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल है यहाँ पे भुवनेश्वर। गवर्नर है ओडिशा के गणेशी लाल, और चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे नवीन पटनायक। टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स आपको मिलेगी ओडिशा में। और इससे पहले अगर हम बात करें कौन कौन सी स्टेट्स ये रिफॉर्म्स कर चुकी हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेट थी आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटका ने किया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना ये कर चुकी हैं। अब जो लेटेस्ट स्टेट है यहाँ पे ये है ओडिशा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि DRDO ने हाल ही में एक सक्सेसफुल पहला टेस्ट किया है सहायक NG का, जो है इंडिया का पहला इंडिजिनसली, मतलब कि खुद जो हमने इंडिया में डेवलप किया है, इंडिजिनसली डेवलप्ड एंड डिजाइंड एयर ड्रॉप्ड कंटेनर। एक बार इसको अटेंड करके देखो कमेंट सेक्शन में। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, इंडियन नेवी। देखो, लोग इसको गलत करके आएंगे, लोग समझेंगे एयर ड्रॉप्ड कंटेनर, तो पक्का इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे होगा, नहीं। देखो, पहले समझ लो यहाँ पर सहायक NG है क्या। ये एक टाइप का कंटेनर है जो डेवलप किया है DRDO ने। अब मान लो कल को कोई शिप है जो इंडिया का जो कोस्टल एरिया, जो हमारे बंदरगाह हैं, उससे कई हज़ारों किलोमीटर दूर है कहीं पे इंडियन ओशन में। अब वहाँ पे आपको कुछ पहुँचाना है, उनको कोई स्पेयर पार्ट देना है, कोई उपकरण देना है, कुछ भी आपको उनको प्रोवाइड करना है, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हो इस कंटेनर के ज़रिए। इसमें होगा क्या कि एक जो यहाँ पर विमान है इंडियन नेवी का, जी हाँ, इंडियन नेवी के पास भी विमान होते हैं, तो वो ये जो कंटेनर है ये ऐसे बस ड्रॉप कर देगा। फिर जो ये कंटेनर है ये पहुँच जाएगा धीरे धीरे शिप के पास, और उनको जो भी यहाँ पर चाहिए स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए सहायक NG बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में है क्या, ये भी जान लो। DRDO ने इसको डेवलप किया है और पहली बार इसका टेस्ट किया गया है इंडियन नेवी के साथ, ये भी याद रखना। और प्राइमरली इसको यूज ही करेगी इंडियन नेवी, ठीक है। सो इसलिए हमारा जो सही आंसर है यहाँ पर दिस इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे के अंडर वो कौन सा PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसने अपनी वेबसाइट और ऐप अपग्रेड कर दी है बेहतर यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस के लिए। ये आपके सामने ऑप्शन है। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, मैं कहूँगा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए। IRCTC ने अपग्रेड कर दी है अपनी वेबसाइट, अपनी ऐप अपग्रेड कर दी है, और ये इसको कह रहे हैं नए साल का तोहफा। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्वीट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। रिवैम्प्ड एंड अपग्रेडेड IRCTC वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें पेमेंट करना आसान होगा, जो जर्नी है आपकी उसको आप रिव्यू कर पाओगे, जो करंट स्टेटस है आपकी डिलीवरी का वो आपको पता लग जाएगा। IRCTC की वेबसाइट और ऐप दोनों अपग्रेड हो चुकी है। और IRCTC की फुल फॉर्म भी जान लो। फुल फॉर्म है इसकी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। हेडक्वार्टर्स है इसके नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में वो कौन से भारत के केंद्रीय मंत्री हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है टू द बोर्ड ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गवी। गवी का जो मेन बोर्ड है जहां पे निर्णय लेते हैं, वहां पर किस केंद्र मंत्री को एक सीट दी गई है। यहाँ पे आपकी ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन साहब को दी गई है। यहाँ पर ये आप देखेंगे ये मिनिस्टर हैं ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इनको नॉमिनेट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ गवी बोर्ड बाय ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। और बाय द वे गवी के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इनका काम आज के समय कोविड-19 से जुड़ के देखा जा रहा है। मेन बताया जा रहा है कि अगर जो गरीब देश हैं अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के, वहाँ पे अगर वैक्सीन जाएगी तो मोस्ट प्रॉब्ली वो गवी ही लेके जाएगी। मगर कोविड-19 वैक्सीन के अलावा ये बहुत सी और जो बीमारियां हैं उनकी वैक्सीन भी प्रोवाइड करते हैं गरीब देशों को। और इनकी कोशिश ये होती है कि जो बच्चे हैं इनको वैक्सीनेट किया जाए ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो इम्यून हो टू अ लॉट ऑफ डिजीजेस। तो याद रखिएगा, इसके बोर्ड में सेलेक्ट हो चुके हैं इंडियन यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है
कि किसे अवार्ड किया गया है विद द साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड बाय DRDO? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, हेमंत कुमार पांडे। ये है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर एंड ही हैज बीन अवॉर्डेड बाय DRDO। इन्हें प्राइमरली अवार्ड दिया गया है फॉर डेवलपिंग सेवरल हर्बल मेडिसिन। जी हाँ, हर्बल मेडिसिन इन्होंने काफ़ी डेवलप करी है। उसके अलावा एक पॉपुलर ड्रग होता है लूकोस्किन, ये भी इन्होंने डेवलप किया है। तो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन बायो रिसर्च, बायो एनर्जी में भी इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। सो याद रख लीजिएगा इसके बारे में। और DRDO के चेयरमैन कौन है? बाय द वे, DRDO के चेयरमैन है इस वक्त डॉक्टर G सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर्स है DRDO के नई दिल्ली में। ऑलराइट, सो अब उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो मैंने आपसे पूछा था पिछले साल 31 दिसंबर को। क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था, मगर आप लोग बहुत ही अच्छे आंसर करते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपसे ये पूछा था कि विटामिन सी जो है मैक्सिमम आपको इनमें से कौन सी वेजिटेबल से मिलेगा। सही उत्तर था यहाँ पर चिली, और लोगों ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। मोहित यादव, पलविंदर गिल, आनंद ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, सोर्स क्या होता है इसका। तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। कुडोस टू ऑल ऑफ यू। अब बढ़ते हैं नए साल के पहले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने चूज किया है और मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, और जो आंसर आपको पसंद आए इस क्वेश्चन का तो दिल खोल के उसको लाइक करिएगा। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, भाई भाई ये क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश PCS में 2017 के एग्जाम में। सवाल यह है कि इनमें से किस देश ने मेंस T20 वर्ल्ड कप अब तक नहीं जीता? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान? नीचे कमेंट सेक्शन में दो इसका आंसर। याद रखिएगा, जो बेहतरीन आंसर दे उसको लाइक से रिवॉर्ड भी करिए। और ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।